अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सईद फ्रॉम mgsoft.com। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से हमने फॉर्म 1 से डेटाबेस अपना जो यहाँ पर कुछ लिख के उसको फॉर्म 2 पे सेंड करना था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो हमने क्या बनाया था पिछली वीडियो में, वो ये था कि देखिए, स्टार्ट किया था हमने, हमारे पास एक फॉर्म था, यहाँ पर हमने लिखा था कुछ अपना वर्ड और यहाँ पर सेंड डाटा का बटन दबाया तो ये फॉर्म 2 भी शो हुआ और फॉर्म 2 के ऊपर हमारा यही वाला जो मैसेज था वो शो हो गया था। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम ऐसे करेंगे कि फॉर्म 2 के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे और फॉर्म 2 के ऊपर हम अपनी डाटा एंट्री करेंगे और ओके का बटन दबाएंगे तो हमारा जो डाटा है वो वापस फॉर्म 1 पर आ जाएगा। यानी कि इसमें हम कहेंगे हाउ टू फेच डाटा फ्रॉम दी अदर फॉर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो का एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और विंडोज़ में विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन है, विजुअल बेसिक के आपने एंटर लेना ही है। ओके करते हैं और हमारे पास हमारा नया प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ है। फॉर्म की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को हम करते हैं इनहेंस, साइज़ करते हैं 12 और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो इस बार हम रखते हैं ये वाला। तो व्यूअर्स, ये आपके सामने इस वक्त हमारा फॉर्म 1 है। यहाँ पर हमने लगाना है लेबल, ये होगा हमारा एक लेबल और इसका जो फ़ॉन्ट होगा वो हम यहाँ से करेंगे 22 और इसका जो टेक्स्ट होगा फिलहाल वो हम इसको डॉटेड कर देते हैं। अब यहाँ पर है हमारे पास एक बटन, ये बटन जो होगा ये क्या करेगा, ये सिर्फ हमारा फॉर्म जो 2 है उसको शो करवाएगा। तो अब लेते हैं यहाँ पर सोल्यूशन एक्सप्लोरर में राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर और ऐड में से हम लेते हैं विंडोज़ फॉर्म, नाम इसका हम यही रहने देंगे फॉर्म 2, ऐड करते हैं और ये हमारे पास यहाँ पर फॉर्म 2 मौजूद है। इसका जो फ़ॉन्ट है वो हम यहाँ से करेंगे 14 और इसका साइज़ करेंगे थोड़ा सा स्मॉल, इसका तो बैक कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि अच्छा लगे। और ये है हमारे पास फॉर्म 2। इसके ऊपर हमें चाहिए है एक अदद टेक्स्ट बॉक्स और एक अदद बटन। दोबारा से मैं आपको बता दूं होगा क्या, यहाँ पर हमने ये हमारे पास एक फॉर्म 1 है और एक फॉर्म 2 है। फॉर्म 1 से हम बटन को प्रेस करेंगे, फॉर्म 2 शो होगा और फॉर्म 2 शो होने के बाद इस टेक्स्ट बॉक्स में हम कुछ मैसेज लिखेंगे और ये जो बटन है इसको करते हैं ओके। जब हम ये ओके वाला बटन प्रेस करेंगे तो फॉर्म 2 ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा और जो हमारे यहाँ से मैसेज होगा वो इस लेबल के ऊपर शो हो जाएगा। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले फॉर्म 1 पे जो बटन है डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे एक सिंपल dim fm as new form 2 if fm dot show dialog is equal to OK। ठीक है, ये करके आपने करना है कि लेबल 1 डॉट टेक्स्ट वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर के लिए ऊपर चलते हैं। यहाँ पर एक वेरिएबल हमें डिक्लेयर करवाना पड़ेगा पब्लिक होगा गेट वैल्यू और ये होगा स्ट्रिंग। ये चीज़ हम यूज़ करेंगे लेबल 1 डॉट टेक्स्ट पे गेट वैल्यू। यानी कि बटन 1 का क्या काम होगा, बटन 1 का काम ये होगा कि फॉर्म 2 को शो करवाएगा और अगर वहाँ से ओके की रिपोर्ट आती है, डायलॉग रिजल्ट ओके है, तो लेबल 1 डॉट टेक्स्ट में ये जो गेट वैल्यू है इसका रिजल्ट आ जाएगा और इस गेट वैल्यू को हम यूज़ करेंगे अपने फॉर्म 2 पे। चलते हैं फॉर्म 2 के ऊपर, ये फॉर्म 2 है, इस पे आते हैं इस बटन के ऊपर, इसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग इसकी क्या होगी, इसकी कोडिंग ये होगी कि एफ फॉर्म 1 डॉट गेट वैल्यू वो हो जाएगी टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। यानी कि जो कुछ भी हम फॉर्म 2 के ऊपर इस टेक्स्ट में लिखेंगे वो चीज़ हमारी फॉर्म 1 का जो ये वाली हमारी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर चली जाएगी और उसके बाद मी डॉट डायलॉग रिजल्ट और ओके। बस इतना काम है और आइए अब इसको हम टेस्ट करते हैं। स्टार्ट, यहाँ पर फॉर्म 1 हमारा लोड हुआ है, इसको शो किया तो ये है हमारा फॉर्म 2 जहाँ पर हमने अपनी वैल्यू लिखनी है। यहाँ पर हम लिखते हैं हेलो यूट्यूब। अब हम करेंगे ओके तो ये देखिएगा कि वो वाला फॉर्म गायब और यहाँ पर जो हमारा डाटा है वो फैच हो चुका है। फिर दोबारा से ट्राई करते हैं और यहाँ पर इस बार हम लिखते हैं लैपटॉप और ओके। तो ये हमारा जो वहाँ से वैल्यू हमने वहाँ पे लिखी थी फॉर्म 2 पे वो फैच होकर यहाँ पर आ चुकी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो एक बार देखने से सही तरह से समझ नहीं आई तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको दोबारा देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।